चलिए, जय हिंद साथियों। तो आज फिर हम लोग सीखेंगे केमिस्ट्री का आगे का पार्ट। तो आइए सभी को सेंसर क्लासेज में स्वागत है रवि वर्मा के साथ। आइए सीखते हैं लेक्चर 3 केमिस्ट्री का, जिसमें हम लोग सीख रहे थे नेमिंग रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन जिसको बोला गया नामकरण अभिक्रिया। नामकरण अभिक्रिया में हम लोग कुछ अभिक्रिया जो है पिछले क्लास में हम लोग सीखे, बाकी की अभिक्रिया जो है इस क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो जैसा कि आपको पता हो गया होगा कि जो रूट वर्ड है वो हमें सबसे ज़्यादा उपयोगी है। रूट वर्ड में सबसे ज़्यादा उपयोगी क्या है कि आपका 1 कार्बन में 2 कार्बन है, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन आउट, 9 कार्बन नौ, 10 कार्बन डेक, ये आपका जरूरी है। दूसरा टर्म है अल्काइल। अल्काइल जिससे आपको याद होगा भले भांति कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नॉनाइल, डेकाइल, इसका उपयोग ज़्यादा आ रहा है। दूसरे टर्म नेक्स्ट टर्म की अगर बात करें तो हेलोजन डेरिवेटिव जो था वो हेलोजन का उपयोग हमें ज़्यादा आ रहा था। हेलोजन में क्या मिल गया था? इसमें मिल गया था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ये सब आपका कुछ टर्म जो है हेलोजन डेरिवेटिव, अल्काइल, ठीक है। और जो रूट वर्ड ये नेमिंग रिएक्शन के लिए कुछ बेसिक बातें हैं। और दूसरी टर्म जो आती है केमिकल बॉन्डिंग, कि कौन से आगे किसके साथ बनकर बाहर निकलेगा, या कौन अवक्षेप में बनेगा, कौन उत्पाद में बनेगा। अर्थ सिंपल से हमें याद रखना है कि जो प्लस है वो माइनस के साथ मिलकर कंपाउंड बनेगा। जब भी जो आपका कंपाउंड बनाएगा वो कटायन या कैनायन मिलकर ही कंपाउंड बनाएगा। तो आइए देखते हैं, हम लोग पिछले क्लास में उल्मान रिएक्शन तक हम लोग पढ़ चुके थे। उल्मान रिएक्शन पढ़ चुके थे, आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उल्मान रिएक्शन क्या पढ़े थे आपको एक बार पुनः रिविजन करवा दूँ। उल्मान रिएक्शन में आप पढ़े थे कि जब आपका हलोबेंजीन के 2 अणु कॉपर धातु के साथ में अभिक्रिया किया था, किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो बाइफिनॉल का निर्माण हुआ था। बाइफिनॉल का निर्माण हुआ था, जिस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोले थे? जिस अभिक्रिया को हम लोग बोले थे उल्मान अभिक्रिया। यहाँ तक तो आपको याद हो गया होगा उल्मान अभिक्रिया। जैसे इसमें क्वेश्चन दे रखा है क्लोरोबेंजीन कॉपर के साथ, फिर क्लोरोबेंजीन अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? ये देखिए क्लोरोबेंजीन 2UCl जो है हमारा कहाँ निकल जाएगा? बाहर है। यहाँ से बन जाएगा बाइफिनाइल जो है ए बन जाएगा, प्लस में निकल जाएगा 2COCl। उसी प्रकार से इसमें भी क्या बन जाएगा? तो इसमें भी बाइफिनॉल बन जाएगा, इसमें निकल जाएगा 2COBr। इस अभिक्रिया में देखेंगे तो क्या निकल जाएगा? इसमें भी बाइफिनॉल बन रहा है और इस अभिक्रिया में निकल जा रहा है 2CO कॉपर आयोडाइड निकल जा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल का बात करें तो इसमें भी बन जा रहा है बाइफिनॉल, और इसमें जो बाहर प्रोडक्ट निकल जा रहा है वो क्या निकल रहा है? 2COA। इस प्रकार देख लिया हम उल्मान अभिक्रिया। नेक्स्ट कहता है आपका है क्वेश्चन जो है वो है गटरमैन कोच अभिक्रिया। गटरमैन कोच अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो कहता है कि जब बेंजीन पे जब कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl गैस के मिश्रण को कितने पे 323 केल्विन टेम्परेचर पे और CuCl की उपस्थिति में अगर इस पर प्रवाहित कर दिया जाए तो बेंजल्डिहाइड का निर्माण हो जाता है। इस अभिक्रिया को गटरमैन कोच अभिक्रिया कहते हैं। किस पे? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या बन गया? CHO बन गया। ये बेंजीन हमारा है, ये क्या है? बेंजीन, ये CO और यहाँ HCl। इस बेंजीन पे क्या अटैच हो गया? CHO अटैच हो गया तो क्या बन जा रहा है हमारा? और प्लस में निकल जा रहा है HCl। कहाँ निकल जा रहा है? बाहर। तो यहाँ से इस अभिक्रिया को बोलते हैं गटरमैन कोच अभिक्रिया। आगे देखते हैं कोल्बे समिट अभिक्रिया। ये क्या कहता है कि जब सोडियम फिनॉक्साइड से CO2 गैस जो है 470 केल्विन और 407 एटम दाब पर प्रवाहित किया जाता है तो सोडियम सिलिकेट का निर्माण होता है। जब सोडियम सिलिकेट का निर्माण हो जाता है, पुनः उसे अम्लीकृत करवाते हैं, सेल से अभिक्रिया करवाते हैं, तो किसका निर्माण होता है? सैलिसिलिक एसिड का निर्माण होता है, जिस अभिक्रिया को हम लोग कोल्बे समिट अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार आपको कोल्बे समिट अभिक्रिया कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं आगे कहता आपका कोल्बे समिट हो गया। और सबसे पहले हमें याद रखना है अल्काइल क्या होगा, अल्केन क्या होगा। ये कंप्लीट अगर नहीं होती है तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे हम लोग देखेंगे रायमर टैमर अभिक्रिया। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे रायमर टैमर अभिक्रिया।
राइमोटैमर अभिक्रिया क्या है कि जब फिनॉल कैसे बनता है कि बेंजीन पर अगर OH अटैच हो तो उसे फिनॉल कहते हैं। तो कह रहा है कि जब फिनॉल को जलीय KOH या NOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बन जा रहा है सैलिसल्डिहाइड, जिसको हम लोग 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का भी नाम देते हैं। ये हमारा फिनॉल है, किसके साथ KOH के साथ अभिक्रिया करवाए हैं तो क्या बना दे रहा है, ये बना दे रहा है सैलिसल्डिहाइड। कैसे बना है देखिए, ये हमारा आपका फिनॉल आ गया, किसके साथ अभिक्रिया किया CH3 के साथ, और इसमें उपस्थिति किसका ले लिया NaOH का। तो NaOH का उपस्थिति ले लिया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये टर्म में आप देख रहे हैं कि ये जो आपका है ये क्या बना दिया, ये बन रहा है सोडियम फिनॉक्साइड, और यहाँ से आ गया CaCl2 प्लस भी क्या निकल गया NaCl। यहाँ से जो सोडियम है ये इसका लेकिन निकल जा रहा है, यहाँ पर बच गया CaCl2 जो इस एटम के साथ में क्या हो जा रहा है अटैच हो जा रहा है। बाकी यहाँ से एक हाइड्रोजन जो बाहर मुक्त हुआ, ठीक है, वो क्या आ गया, तो बाहर लेके निकल गया H2O। ये जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला ये इसके साथ मिलकर क्या निकल गया H2O, और बाकी यहाँ पर क्या आ गया है, बच गया है सोडियम, ठीक है। तो NaCl का टर्म जो है ये इसके साथ मिलकर और क्या निकल रहा है ONA। तो अब देखिए फिर से आता है सोडियम फिनॉक्साइड, ये जो टर्म आ रहा है इसके साथ 2NOH के साथ क्रिया करवा रहा है तो क्या हो जा रहा है, तो ये न तो ONA है CaCl2, तो CH का CH है और OH का जो होल्ट वैसा ये इसके साथ में कहाँ आ गया अटैच हो गया, और Na जो है सोडियम जो है एक क्लोरीन एटम के साथ लेकर कहाँ निकल गया, ये बाहर निकल गया। पुनः देखेंगे आगे, तो ये बेंजीन में ये हमारा फिनॉक्साइड है, COH का होल्ट वैसे बन गया। अब इसको गर्म कर देते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, OH जो है ये जल के रूप में बाहर निकल जाएगा और बच जाएगा CHO। अब फिर से इसको क्या करते हैं अम्लीकृत करवा देते हैं, पुनः इससे अम्लीकृत करवाएंगे तो क्या आएगा OH, फिर से अम्लीकृत करवाएंगे HCl के साथ में, तब क्या आ रहा है CHO जो है, और यहाँ से Na जो है ये इसके साथ मिलकर क्या निकल लेगा NaCl और बन जाएगा हमारा 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया राइमोटैमर रिएक्शन। आगे देखते हैं स्वेटियर रिएक्शन। स्वेटियर रिएक्शन क्या है, इसका जो है 1897 में पॉल स्वेटियर और जीन बेसिट सरेंडर्स के द्वारा दिया गया था। क्या कहता है कि जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पे जैसे किस क्या मिल जाएगा अल्केन या अल्कान मिल जाएगा हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ कितने पे 300 से 400 डिग्री सेल्सियस ताप पे और 30 एटम दाब पर अगर निकल प्लेटिनम या प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो अल्केन का निर्माण होता है, जिसे स्वेटियर अभिक्रिया कहते हैं। याद हो गया कि जब अल्केन या अल्काइन को किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ निकल प्लेटिनम उत्प्रेरक के उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है, अल्केन का निर्माण होता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वेटियर रिएक्शन कहते हैं। स्वेटियर रिएक्शन का उदाहरण जैसे देखते हैं यहाँ पर, ये हमारा देखिए 2 कार्बन का आ गया, डबल बॉन्ड इन आ गया, किसके साथ में अभिक्रिया, हाइड्रोजन के साथ में निकल को उपस्थिति। तो हाइड्रोजन का 2 एटम है, एक एटम इस कार्बन के साथ में अटैच हो गया और दूसरा हाइड्रोजन जो इस कार्बन के साथ में अटैच हो गया। तो डबल बॉन्ड जो है ब्रेक होकर किस में आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा। तो ये आ गया, इसके तहत हम लोग क्या बना लिए, अल्केन से अल्केन का निर्माण कर लिए। तो याद रखेंगे अल्कीन से अल्केन बनाना हो, अल्कीन से अल्केन बनाना हो तो कौन सी अभिक्रिया लगा लेंगे, अल्कीन से अल्केन बनाने के लिए स्वेटियर अभिक्रिया का प्रयोग करेंगे। आगे हो गया, आगे हम लोग देखते हैं जैसे इसी में हमें मिल रहा है, इसी का मैग्नीशियम आपका 2 कार्बन पे आ गया, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो इसके साथ फिर होगा तो डबल बॉन्ड में टूटेगा, डबल बॉन्ड से फिर किसी में टूट जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड में टूटेगा। तो इस अभिक्रिया के साथ ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में करेंगे तो स्वेटियर ही, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में तोड़ेंगे, स्वेटियर रिएक्शन का ही प्रयोग करना है। आगे कहता है कि अगर अल्केन में उसी प्रकार से निकल आ गया तो अल्केन बन जा रहा है। यहाँ पर देखिए अलग एक कार्बन आया फिर से अल्केन बन गया। उसी प्रकार एग्जाम्पल आपको नीचे टर्म में दिया गया है, इस एग्जाम्पल को बैठकर बनाइए। ये एग्जाम्पल है आपका, बैठकर बनाइए। एग्जाम्पल है क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ में, इस कार्बन के साथ में टूट जाएगा, इस कार्बन के साथ जाएगा, इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ, ट्रिपल डबल में ब्रेक होगा, डबल फिर सिंगल में ब्रेक होगा, ट्रिपल पहले डबल में ब्रेक होगा, डबल सिंगल में होगा, डबल ये बॉन्ड है जो सिंगल में ब्रेक हो जाएगा। ये ट्रिपल है, पहले डबल में तोड़ेंगे, डबल के बाद सिंगल में तोड़ेंगे। ये हमारा आ गया स्वेटियर रिएक्शन। इस रिएक्शन तक आपको कंप्लीट हो गया। तो स्वेटियर रिएक्शन आप
भली भांति सीख गए होंगे। तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। हाँ, वैसे बच्चों जो इस बार 12th देने वाले हैं या 11th का छात्र हैं या कंपटीशन का छात्र हैं, उनके पास इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि आगामी वो बोर्ड परीक्षा में केमिस्ट्री को सही ढंग से वो लिख सके और समझ सके। आइए देखते हैं आगे सैंडमेयर रिएक्शन। आगे हम लोग सीखते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन क्या कहता है? सैंडमेयर रिएक्शन सीखिए। सैंडमेयर रिएक्शन में कह रहा है कि जब बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड सैंडमेयर रिएक्शन, देखिए क्या कह रहा है सैंडमेयर रिएक्शन में कि जब बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड किसके साथ में CuCl के साथ में अभिक्रिया करवा रहा है तो क्या बन जा रहा है? क्लोरोबेंजीन बन रहा है या ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होगा। तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सैंडमेयर रिएक्शन। कैसे करना है कि जब बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ HCl या CuBr तथा HBr के मिश्रण के साथ करवाई जाती है तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सैंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। उसी प्रकार से अगला आता है सैंडमेयर रिएक्शन। आपको हो गया N2Cl, बेंजीन पे क्या होती है? N2Cl होती है, जिसको हम लोग बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। अभी ये यहाँ पर Cl किसके साथ अभिक्रिया कर लिया? CuCl के साथ में, CuCl के साथ में। तब क्या बना दे रहा है? ये देखिए यहाँ से, तो ये आप देख रहे हैं कि Cl अटैच है, प्लस में नाइट्रोजन बाहर निकल गया, नाइट्रोजन बाहर निकल जा रहा और जा रहा H से L, तो क्लोरोबेंजीन सिर्फ बच रहा है। क्या बच रहा है? क्लोरोबेंजीन। और नाइट्रोजन जो है हमारा ये बाहर मुक्त हो गया और से जो है हमारा और क्या चीज़ HCl के साथ में एक कहाँ निकल गया? बाहर निकल गया है। आगे देखते हैं 11 नंबर बाल्ड-सीमन रिएक्शन। ये क्या कहता है आपको कि जब बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो डाइज़ोनियम फ्लोरोबोरेट बनता है और जब इसे गर्म करते हैं तो उसे फ्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को किसके साथ में? फ्लोरोबोरिक एसिड HbF4 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बन जाए? बेंजीन डाइज़ोनियम टेट्राफ्लोरो, ठीक है, बोरेट बन जा रहा है N2BF4। अभी जब इसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है? फ्लोरोबेंजीन। जिस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? बाल्ड-सीमन अभिक्रिया बोलते हैं। आइए देखते हैं आगे 11 नंबर तक रिएक्शन कंप्लीट हो गया। आगे कहता है गटरमैन-कोच अभिक्रिया। अगला है आपका गटरमैन-कोच अभिक्रिया। गटरमैन-कोच अभिक्रिया क्या है? इसे देखिए, जब बेंजीन पे CO तथा HCl का मिश्रण जो है करने पे 323 केल्विन ताप पे, ठीक है, अल्बोनियम ट्राइक्लोराइड को उपस्थिति में प्रभावित करेंगे तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं गटरमैन-कोच अभिक्रिया। जब बेंजीन पे, ठीक है, CO तथा HCl के मिश्रण को 323 केल्विन ताप पे प्रभावित किया जाता है तो बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। किस चीज़ का? बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है, जिस अभिक्रिया को गटरमैन-कोच अभिक्रिया कहते हैं। याद रखिएगा, यह अभिक्रिया है जो फिनॉल और ईथर के लिए लागू नहीं होता है। आगे कहता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? न्यूक्लियोफिलिक कहता है कि वैसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें एक नाभिक रागी और किसी अणु से या अन्य समूह को क्या कर देता है? प्रतिस्थापित कर देता है, अलग कर देता है, उसे नाभिक रागी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर समझना है कि CH3Cl है, यहाँ पर ये माइनस चार्ज है, एक पर प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है। अब ये क्या करेगा? यहाँ से तो CH3A इसके साथ में A प्लस वाला A माइनस वालों को विस्थापित कर देगा और OH जो है इसके साथ में अटैच हो जाएगा। तो बना दिया CH3OH, प्लस में निकल गया KCl। उसी प्रकार से यहाँ पर भी निकल जाएगा KCl, KBr निकल जाएगा, KBr क्या निकल जाएगा? क्या निकल जाएगा और सबके साथ में क्या हो जाएगा? OH अटैच हो जाएगा। उसी प्रकार से इधर देखिए एक एग्जाम्पल में तो क्या हो जाएगा? NaCl निकल जाएगा, NaCl, NaBr, NaI, इसके साथ में क्या हो जाएगा? इसके साथ OH अटैच हो जाएगा सारे के साथ में। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया बोलते हैं। आइए देखते हैं आगे कहता है आपका SN1 अभिक्रिया। कौन सा? SN1। आगे सीखेंगे हम लोग SN1 अभिक्रिया। SN1 अभिक्रिया जिसको बोलते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोला जा रहा है? यूनिमोलिकुलर
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो वैसा नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वैसा नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का दर केवल अल्काइल हैलाइड के सांद्रण पर निर्भर करती है। वैसे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का जो दर है केवल अल्काइल हैलाइड के सांद्रण पर निर्भर करती है, उसे एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जिसे बोलते हैं SN1 रिएक्शन। अब ये यहाँ पर देख लेंगे क्या हो गया। अल्काइल हैलाइड है KOH के साथ अभिक्रिया कर दिया। अब ये भी बोले प्लस वाला एक इसको लेकर माइनस के साथ में लेकर निकल गया और OH यहाँ पर प्रतिस्थापित कर दिया। इसी टर्म को बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, SN1 अभिक्रिया। उसी प्रकार से आता है SN2 अभिक्रिया कि जब ये जो दर है, ठीक है, किस पे अभिकारक तथा नाभिक रागी दोनों पर शामिल हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, SN2। जैसे यहाँ पर देखिए अल्काइल हैलाइड OH के साथ, तो अब क्या करेगा, OH तो अटैच हो गया यहाँ पर और Br को क्या कर दिया, बाहर फेंक दिया। Br को कहाँ कर दिया, बाहर कर दिया। तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं SN2 अभिक्रिया। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं आगे फ्रिंकलेस्टन अभिक्रिया। नेक्स्ट देखना है आपका फ्रिंकलेस्टन अभिक्रिया कि जब अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करता है तो शुष्क किसकी उपस्थिति में, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में, तो आयोडो अल्केन का निर्माण होता है। क्या कर रहा है, जब अल्काइल हैलाइड सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करता है शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में, तो किसका, अल्काइल आयोडाइड का निर्माण हो रहा है, ये जो है, और Na कहाँ निकल जाएगा, सोडियम हैलाइड बाहर निकल जाएगा, जिस अभिक्रिया को फ्रिंकलेस्टन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया है इथाइल क्लोराइड सोडियम आयोडाइड के साथ, तो NaCl बना देगा और यहाँ से बना देगा C2H5 प्लस में निकल जाएगा, यहाँ पर I आ जाएगा, NaCl बाहर निकल जाएगा। उसी प्रकार से C3H7 ये क्या आ जाएगा, I प्लस में निकल जाएगा NaCl। नेक्स्ट है यहाँ से आ जाएगा C4H9 आ जाएगा, प्लस में निकल जाएगा NaCl। फिर आ जाएगा C5H11I प्लस में निकल जाएगा NaCl। नेक्स्ट अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा C2H5 क्या आ जाएगा, I हो जाएगा, प्लस निकल जाएगा NaBr। उसके बाद देखेंगे C3H7 यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी I प्लस में निकल जा रहा है NaBr। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो क्या बन जाएगा, C4H9 आ जाएगा, प्लस में यहाँ पर भी निकल जाएगा NaBr। यहाँ पर है C5H11 हो जाएगा, H11I प्लस में निकल जाएगा NaBr। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्रिंकलेस्टन अभिक्रिया। आगे देखते हैं श्वार्ट्ज अभिक्रिया। नेक्स्ट है हमारा श्वार्ट्ज अभिक्रिया। श्वार्ट्ज अभिक्रिया क्या कह रहा है, जो सीखेंगे। श्वार्ट्ज अभिक्रिया कहता है कि जब अल्काइल हैलाइड इसके साथ क्लोरोब्रोमो अल्केन को मेटालिक फ्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो फ्लोरो अल्केन का निर्माण होता है, उसे श्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं। जब किसका, अल्काइल हैलाइड को मेटालिक फ्लोराइड के साथ, याद रखेंगे, जब अल्काइल हैलाइड मेटालिक फ्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, फ्लोरो अल्केन का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे अल्काइल हैलाइड है, किसके साथ में, मेटालिक फ्लोराइड में AgF के साथ अभिक्रिया करवाए हैं। तो ये जो Ag है, ये Ag क्या करेगा, ये हैलोजन को लेकर ये बाहर निकल जाएगा और ये फ्लोरीन जो है साहब का अटैच हो जाएगा। तो यहाँ से AgCl सब में निकल गया, अब फ्लोरीन सब में अटैच हो गया, जिस अभिक्रिया को बोलते हैं श्वार्ट्ज अभिक्रिया। उसी प्रकार इसमें बनाने के लिए दिया गया है एग्जाम्पल के लिए। एग्जाम्पल देखिए, जैसे है पहला एग्जाम्पल CH3 मिथाइल ब्रोमाइड AgF के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, या इसी क्वेश्चन को बना देगा। क्या होता है जब किसका, ब्रोमाइड या ब्रोमोमेथिन की अभिक्रिया सिल्वर फ्लोराइड के साथ करवाई जाती है तो AgBr कहाँ निकल जाएगा, बाहर, यहाँ से आ जाएगा CH3 प्लस में आ जाएगा आपका AgBr निकल जाएगा बाहर। दूसरा में देखेंगे C2H5 तो इसके साथ फ्लोराइड फिर से निकल जाएगा AgBr बाहर, इसमें भी AgBr बाहर हो जाएगा, AgBr Hg2Cl2 बाहर निकल जाएगा, Hg2Br2 हो जाएगा, Hg2Br2 SbCl3 SbSCl3 COCl COBr COCl COBr के रूप में ये कहाँ निकल जाएगा बाहर। और बाकी प्रोडक्ट में जो है ये इसके साथ में सबके साथ फ्लोरीन अटैच हो जाएगा।
ये हम देख लें श्वार्ट्ज अभिक्रिया। आइए देखते हैं अगला नंबर उल्फ किस्नर अभिक्रिया। अगला नंबर है आपका उल्फ किस्नर अभिक्रिया। तो आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को पॉज करके रिएक्शन को लिखते जाएं और वर्कआउट जरूर करें। जैसा 18 नंबर है उल्फ किस्नर अभिक्रिया। क्या कहता है, व्हेन कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड एथिलीन ग्लाइकॉल देन फॉर्मेशन ऑफ अल्केन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड उल्फ किस्नर रिएक्शन। कि जब कार्बोनिल यौगिक को हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन या एथिलीन ग्लाइकॉल की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो अल्केन का निर्माण होता है, जिस अभिक्रिया को उल्फ किस्नर अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक रिएक्शन आपका दिया गया है कि कार्बोनिल कंपाउंड आपको किसके साथ इसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, किसके साथ, तो क्या बना रहा है, ये देखिए H2 जो ऑक्सीजन के साथ लेकर कहाँ निकल गया, बाहर आ गया CH3 से, ये जो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बन गया CH3। अब इसके साथ में क्या आ जा रहा है, ये देखिए NH2 जो आपका एक्चुअल में ये हाइड्रोजन जो है इसका ये ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कर दे रहा है, तो क्या बना दे रहा है, हाइड्रोजन का निर्माण कर रहा है, इसका हाइड्रोजन। अब यहाँ से इसको 453 से 473 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं KOH की उपस्थिति में, तो क्या बनता है, इथेन का निर्माण होता है। किसका निर्माण हो रहा है, इथेन का। देखिए हाइड्रोजन से क्या बना रहा है, इथेन। जब इथेन को पुनः हम क्या करते हैं यहाँ से, अब आगे देखेंगे, फिर से आ गया बेंजल्डिहाइड, किसके साथ अब क्रिया कर रहा है, H2N NH2 या NH2NH तो बोल सकते हैं, तब क्या बना दे रहा है, तो बन जा रहा हमें टॉलिन। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उल्फ किस्नर अभिक्रिया। नेक्स्ट देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइनेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइनेशन रिएक्शन तो क्या कहता है कि जब बेंजीन को अल्काइल हैलाइड के साथ AlCl3 या FeCl3 को उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो अल्काइल बेंजीन बनता है। तो इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइनेशन अभिक्रिया कहते हैं। जब बेंजीन को अल्काइल हैलाइड के साथ AlCl3 या FeCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो अल्काइल बेंजीन बनता है। इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइनेशन अभिक्रिया कहते हैं। ये देखिए यहाँ से जो है HX निकल जाएगा और इसके साथ में अटैच हो जाएगा, तो बन गया अल्काइल बेंजीन। इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइनेशन कहते हैं। आगे देखेंगे इटार्ड अभिक्रिया। नेक्स्ट है आपका इटार्ड अभिक्रिया। इटार्ड अभिक्रिया क्या कर रहा है कि जब टॉलिन को किसके साथ, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो बेंजल्डिहाइड का निर्माण बनता है। किसको, तो जब टॉलिन को, ये देखिए मिथाइल बेंजीन को टॉलिन में बोला जाता है, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं तो क्या चीज़ का, बेंजल्डिहाइड का निर्माण हो जा रहा है। इसी बेंजल्डिहाइड का निर्माण के अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं इटार्ड अभिक्रिया। आगे देखते हैं, कहता है कि बोरोडेन हुंसकर अभिक्रिया क्या है। बोरोडेन हुंसकर तो कहता है जब सिल्वर एसीटेट को CCl4 विलायक में ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अल्काइल ब्रोमाइड की प्राप्ति होती है। इस अभिक्रिया को बोरोडेन हुंसकर अभिक्रिया या केवल हुंसकर अभिक्रिया कहा जाता है। रिएक्शन दे रखा है, याद रखेंगे, क्लोरो या आयोडो अल्किन का निर्माण बोरोडेन हुंसकर विधि द्वारा नहीं किया जाता है। आगे कहता है बर्नबाउम सिमोनी अभिक्रिया। जब सिल्वर कार्बोजिलेट को आयोडीन के साथ CCl4 के माध्यम में क्या करते हैं, रिफ्लेक्स कराते हैं तो ईस्टर का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहता है, बर्नबाउम सिमोनी अभिक्रिया कहा जाता है। आगे देखिए, आगे आपका कहता है, अगला अभिक्रिया पढ़ना है आपको, कौन सा अभिक्रिया, कोरे-हाउस अभिक्रिया। अगला आपका है कोरे-हाउस अभिक्रिया। कोरे-हाउस अभिक्रिया क्या है कि जब अल्काइल हैलाइड को, याद रखेंगे, जब अल्काइल हैलाइड को ड्राई ईथर माध्यम में किसके साथ, लिथियम डाइअल्काइल कॉपर के साथ गर्म करते हैं तो अनसिमेट्रिकल अल्केन का निर्माण होता है, जिसे कोरे-हाउस अभिक्रिया कहते हैं। जब अल्काइल हैलाइड को किसके साथ, ड्राई ईथर माध्यम में लिथियम डाइअल्काइल कॉपर के साथ में गर्म करते हैं तो अनसिमेट्रिकल अल्केन का निर्माण हो जाता है, जिसे कोरे-हाउस अभिक्रिया कहते हैं। अगला कहता है परकिन अभिक्रिया। परकिन अभिक्रिया क्या है कि जब बेंजल्डिहाइड को किसके साथ में, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है तो सिनेमेनिक एसिड बनता है और एसिटिक एसिड अलग निकल जाता है, जिसे परकिन अभिक्रिया कहते हैं। अगला कहता है आपका
वर्किंग अभिक्रिया हो गया। अगला था कार्बाइल एमीन अभिक्रिया। नेक्स्ट है आपका कार्बाइल एमीन अभिक्रिया। कार्बाइल एमीन अभिक्रिया क्या है कि जब 1 डिग्री अमीन को क्लोरोफॉर्म के साथ स्ट्रॉन्ग अल्कली के OH आयनों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो अल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है। इस अभिक्रिया को कार्बाइल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। 1 डिग्री अमीन को क्लोरोफॉर्म के साथ स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, कार्बाइल एमीन अभिक्रिया बनता है। आगे कहता है इसका RNH2 CH3 इसके साथ अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बन जा रहा है आपका, कार्बाइल एमीन अभिक्रिया। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा है रोजनमुंड अभिक्रिया। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, रोजनमुंड अभिक्रिया। इसको कैसे याद रखना है कि जब एसिड हैलाइड को किसके साथ में, हाइड्रोजन और प्लेटिनम या बैरियम सल्फेट के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बन जा रहा है, तो एल्डिहाइड का निर्माण हो जा रहा है, जिस अभिक्रिया को रोजनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर आ गया COOH हाइड्रोजन के साथ HX बाहर निकल जाएगा और ये जो है इसके साथ में अटैच हो जाएगा, जो बन गया हमारा एल्डिहाइड, जिस अभिक्रिया को रोजनमुंड। क्या लिखा गया, व्हेन एसिड हैलाइड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, कि जब एसिड हैलाइड हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है किसकी उपस्थिति में, बैरियम सल्फेट और प्लेटिनम सल्फेट की उपस्थिति में, तो एल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो इस अभिक्रिया को रोजनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। रोजनमुंड अभिक्रिया पे आ गया, जैसे यहाँ पर आ गया तो HCl H2 एक साथ में है तो क्या बना देगा, ये HCl बाहर निकल देगा, HBr HI HCl HBr HI, और इसके साथ में क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन जो है अटैच हो जाएगा, जिसको हम लोग बोल लेंगे रोजनमुंड अभिक्रिया। जैसे उदाहरण पर यहाँ पर देख सकते हैं आप कि क्या आ गया, यहाँ पर CH3CO तो ये बना लेगा C3H7, एक कार्बन का डबल बॉन्ड है, ये आ जाएगा यहाँ पर H आ गया और प्लस में निकल गया HBr। इस अभिक्रिया को बोले रोजनमुंड अभिक्रिया। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा है हॉफमैन 27 में है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, कि जब एसिड अमाइड को किसके साथ, ब्रोमाइड के साथ में NOH की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो 1 डिग्री अमीन का निर्माण होता है, जिसे हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। जब एसिड अमाइड को किसके साथ, जब एसिड अमाइड जो है किसके साथ में, याद रखेंगे ब्रोमीन के साथ में NOH की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो 1 डिग्री अमीन का निर्माण होता है, जिसे हम लोग हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो CONH2 Br2 के साथ अभिक्रिया करवा लिया तो क्या बन जा रहा है, RNH2 और प्लस में यहाँ पर जो है Na2CO3 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, NaBr के रूप में बाहर निकल जाएगा, क्लियर है, और जल भी हमारा कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 27 हो गया। नेक्स्ट हमारा है 28 में कहता है मेंडियस रिएक्शन। कौन सा, मेंडियस, कि जब अल्काइल साइनाइड या नाइट्राइल के रिडक्शन करवाया जाता है, अल्काइल साइनाइड या नाइट्राइल का रिडक्शन करवाया जाता है किसके साथ में, सोडियम एथेनॉल की उपस्थिति में, तो प्राइमरी अमीन का निर्माण होता है, जिसे मेंडियस अभिक्रिया कहते हैं। ये आपका उसका रिएक्शन दिया गया है, इसे आप नोट कर लीजिए। आगे देख लीजिए नेक्स्ट हमारा है बेंजीन कंडेंसेशन। बेंजीन कंडेंसेशन ये क्या कहता है कि जब बेंजीन 2 मोलिक्यूल ऑफ बेंजाल्डिहाइड, 2 बेंजाल्डिहाइड के 2 अणु कैसियन के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो क्या कहते हैं, बेंजॉइन का निर्माण होता है, बेंजॉइन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को बेंजीन कंडेंसेशन कहते हैं। आगे कहता है बोरोडेन हुंसकर अभिक्रिया, कि जब सिल्वर साल्ट को कार्बोजेलिक एसिड को, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोजेलिक एसिड को, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोजेलिक एसिड को किसके साथ, Br2 के साथ CCl4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो अल्काइल ब्रोमाइड बनता है, जिसे एसिड की अपेक्षा जो है क्या होता है, अल्काइल ब्रोमाइड में एक कार्बन कम होता है, जिसको कहते हैं हम बोरोडेन हुंसकर अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार हमारा 30 रिएक्शन कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं आगे कुछ पार्ट और। आगे कहता है कि ऑर्गेनो हाइड्रोजन कंपाउंड क्या है, या हाइड्रोजनीकरण से आप क्या समझते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है परीक्षा के ख्याल से और इसका उपयोग भी ज़्यादा रहता है कि जब आप क्या करें, हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देते हैं तो इसको ऑर्गेनो हाइड्रोजन कंपाउंड कहा जाता है, या हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में अभिक्रिया करवा देते हैं, ठीक है,
तो क्या होता है, हैलो अल्केन का निर्माण हो जा रहा है, जिस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं हैलोजनीकरण। जैसे आपने देख रहा है अल्केन है, यहाँ पे अल्केन को HX के साथ, जैसे एग्जांपल आ गया कि CH4 है, इसकी अभिक्रिया HCl के साथ करवा दिया जाए तो होगा क्या, तो यहाँ से जो है, ठीक है, पिछले क्लास में बोला गया कि कार्बन जो है ये 4 हाइड्रोजन ले रखा है, यह अभिक्रिया करवा रहा है HCl के साथ। तो ये जो हाइड्रोजन है ये प्लस चार्ज मिलकर डायपोल बाहर निकल लेगा और क्लोरीन इसके साथ आकर अटैच हो जाएगा। इस अभिक्रिया में क्या आ गया कि CH3 और Cl अटैच हो गया, प्लस में H2 बाहर निकल गया। इस अभिक्रिया को ऑर्गेनो हैलोजन कंपाउंड्स के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार से एरीन में भी अगर हम एक हाइड्रोजन को बाहर निकल जाएँ तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से देख रहे हैं, इस अभिक्रिया में ब्रोमीन अटैच हो जाएगा और H2 कहाँ निकल जाएगा, बाहर। इस प्रकार एरीन को भी हम क्या करवा सकते हैं, हैलोजनीकरण करवा सकते हैं। अल्कीन को आपको बोला गया कि अगर डबल बॉन्ड होगा तो उसको सिबेटियर रिएक्शन से H2 के साथ करेंगे तो ये सिंगल बॉन्ड में टूट जाएगा, और जब उसको हमको क्या करेंगे, हैलोजनीकरण करवाएंगे तो हैलो अल्केन का निर्माण हो जाएगा। यहाँ तक आप कंप्लीट कर लिए। आगे थोड़ी सी अगर बात कर लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक टाइप पे, ठीक है, कि हैलो अल्केन के रिएक्शन में क्या क्या आता है। न्यूक्लियोफिलिक का अगर उदाहरण पूछ दे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका OH हो गया, जिसका, ठीक है, रिएजेंट का काम कौन करता है, NOH, AgOH, KOH। OH के साथ में क्या क्या, तो OH जो है Na के साथ जुड़ेगा तो NOH, Ag के साथ AgOH, K के साथ तो KOH। अगर Ag2OH हो सकता है, H2O वाटर तो वाटर ही रहेगा। RO जो है RONA आ सकता है। इस सोडियम के साथ सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड, NH3 तो NH3 हो गया, RnH2 तो रह गया, CN तो आ गया, KCN पोटेशियम के साथ में, ये AgNO2 के साथ में, AgNO2 के साथ में अटैच हो सकता है। इस प्रकार से, ठीक है, इसका नाम क्या बन जाएगा, सब में तो अल्काइल अटैच ही होगा। R तो सब में अल्काइल अटैच होगा, जैसे ROH, ROH, ROR, RI, RnH2, RNH, RCN, R सिंगल बॉन्ड N, R, RII, ठीक है। तो इस समय जैसे इसका नाम आ गया, ठीक है, ROH का नाम क्या आ गया, अल्कानॉल अल्कोहल, ROH अल्कानॉल अल्कोहल, RO क्या बन जा रहा है, ईथर, RI आयोडो अल्केन, RnH2 1 डिग्री अमीन जिसको बोल रहे हैं RnH2, और इसमें आ रहा है N 2 डिग्री अमीन हो गया। CN है नाइट्राइल या साइनाइड बोलेंगे, इसको हम 3 डिग्री अमीन बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन से 3 अल्काइल है तो 2 अल्काइल है तो 2 डिग्री, 1 अल्काइल है तो 1 डिग्री। RnO2 है नाइट्रो अल्केन हो गया, RnO2 आ गया आपका, ये तो नाइट्रो अल्केन आ गया, RnO2 नाइट्रो अल्केन, C+R होगा, ईस्टर होगा, SH आ जाएगा थायोल अल्कोहल, SR था, RH आएगा अल्केन होगा, R+ अल्केन होगा। इस प्रकार हम लोग क्या किए, नेमिंग रिएक्शन देख लेंगे। तो परीक्षा के ख्याल से आपका जैसे है गया कौन सा, तो परीक्षा के ख्याल से आपको रिवीजन कर लेना है। SN1, SN2, न्यूक्लियोफिलिक क्या है, न्यूक्लियोफिलिक क्या है, स्वार्स हो गया, ओर्ज हो गया, ओर्ज फिटिंग हो गया, सैंडमेयर हो गया, फ्रैंकलिस्टन हो गया। ये सब आपका कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जिनका रिवीजन आप ज़रूर करें, ठीक है, और इन्हें 2 से 3 बार लिखकर प्रयास अवश्य करें। वीडियो के लास्ट तक बनने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें तो आप केमिस्ट्री को ढंग से सीख सकें। और इसी चैनल पर आपको फिजिक्स और बायो के टॉपिक मिलेगी, तो धैर्य बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।